नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा का कहर बरप रहा है। जिस तरीके से आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड मामले में सियासत चरम सीमा पर है। आज मैंने आपको बताया था वीडियोस में किस तरीके से कहीं ना कहीं अतीक अहमद के जो बेटे हैं सांसद, उन पर भी कार्रवाई होने वाली है और पुलिस लगातार दबिश दे रही है। प्रयागराज का जो हत्याकांड है उसमें योगी सरकार ने यह ऐलान किया है कि आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। घरों को चिन्हित किया जा रहा है, घरों से सामान निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों के घरों को जमीन दोस्त कर दिया जाएगा। अब जरा देखिए, सपा सांसद शफीकुर रहमान ने एक बार फिर से टिप्पणी दे दी है। आज पहली बार नहीं है कि शफीकुर रहमान ने टिप्पणी दी है, वो भी विवादित मैं इसलिए कह रही हूं, इसके पहले उनके क्या क्या बोल थे आप सभी को पता होगा। हमेशा ही शफीकुर रहमान सरकार पर या कुछ ऐसे बोल जाते हैं कि विवादों में बन जाते हैं, घेरे में आ जाते हैं। और जब अखिलेश यादव से पूछा जाता है कि आपके सांसद ने तो ये कहा है, तो कहते हैं बुजुर्ग हैं, कुछ भी कह देते हैं। देखिए, जिस तरीके से प्रयागराज हत्याकांड मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है, अब विपक्ष ने मौका न छोड़ते हुए सरकार को घेरा है। जहां पर अब शफीकुर रहमान ने इस हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश पर टिप्पणी की है, सरकार पर टिप्पणी की है और योगी सरकार को तंज कसा है। क्या कहा है, पूरे विस्तार से समझिए। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है, देश का निजाम ठीक नहीं है, मुसलमानों पर हो रहा है ज्यादा जुल्म। ये देखिए, ये बोल है सपा सांसद के, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। जनता लगातार सवाल उठा रही है, कौन कौन से जुल्म मुसलमानों पर हुए अब तक, जरा नाम गिनवाएं, विस्तार से बताएं शफीकुर रहमान जी। कौन कौन से वो जुल्म हैं जो सरकार ने मुसलमानों पर किए हैं और कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जो सरकार हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों के लिए, इसके साथ साथ सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए लेकर आई, वो भी जरा विस्तार से बताइए। कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से विवाद बढ़ाने की वजह से समाजवादी पार्टी का ये रवैया होने वाला है और सबसे पहले बोल दिया है शफीकुर रहमान बर्क ने। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा, सरकार का मतलब होता है लोगों को महफूज रखना, लेकिन इस सरकार में मर्डर हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, खास तौर में मुसलमानों पर ज्यादा जुल्म किए जा रहे हैं। ऐसे वारदातों से देश का नाम खराब होता है। सपा सांसद ने यह भी कहा कि इस देश के लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं। अमन चैन आज इन्हें कैसे याद आई? अगर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मुसलमानों पर अत्याचार नहीं है शफीकुर रहमान बर्क जी। तो शफीकुर रहमान बर्क को जनता घेर रही है। ये मुसलमानों पर जुल्म नहीं है, ये जुल्म है आरोपियों पर, माफियाओं पर, गुंडों पर। दिन दहाड़े हत्या होती है और सपा पैच और समाजवादी पार्टी कहाँ है? एक बार भी उन्होंने कहा कि हाँ, आरोपियों को दोषी दिलवाए, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी कानून व्यवस्था धराशायी। एक कांड होता है और आपने कानून व्यवस्था को धराशायी बता दिया। इसके पहले जब कानून व्यवस्था चौक-चौबंद थी और जिस तरीके से योगी सरकार ने सदन में कह दिया कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, जिसके बाद से उनका विवाद बढ़ता भी गया। शफीकुर रहमान ने उस बोल को भी घेरा था। संसदीय भाषा का उपयोग कर रहे हैं सीएम योगी, ऐसे उन्हें सदन के अंदर नहीं कहना चाहिए। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात होती है और जब उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? समाजवादी पार्टी के सांसद से ये बड़ा सवाल आज देश की जनता कर रही है। पूरे विस्तार से और सुनिए कि शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला है कि लोगों को आज इतना गुस्सा उनके ऊपर फूट पड़ा है। कह रहे हैं, ऐसी वारदातों से देश का नाम बदनाम होता है, छोटी छोटी घटनाओं पर गोली मार दी जाती है। ऐसे में पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अपनी मर्जी से काम कर रही है, पुलिस पैसे लेती है। उन्होंने कहा, देश का निजाम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, यूपी सरकार पर लगातार हमला बोलने के लिए जाने जाते शफीकुर रहमान बर्क अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी घेरा है। समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है, कहीं ना कहीं उसको बताया है कि आखिर समाजवादी पार्टी का चेहरा क्यों है। इन माफियाओं को इस सरकार से पहले संरक्षण किस पार्टी ने दिया, किस सरकार ने दिया? समाजवादी पार्टी में संरक्षक में माफिया पले हैं। आज ये बात जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी की जब सत्ता थी, यूपी के अंदर गुंडाई थी, गुंडागर्दी थी, माफियाओं के हौसले बुलंद थे और उन्हीं बुलंदगी को योगी सरकार धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्या कारण है कि योगी सरकार की सत्ता में रिपीट होने से, दोबारा से सत्ता में लौटने से आज जेल के अंदर बैठे माफिया थर्राते हैं और ये कहते हैं कि योगी सरकार कहीं ना कहीं निष्पक्ष सुनवाई करती है, योगी जी कहीं ना कहीं बुलडोजर चलाते हैं तो माफियाओं पर ही चलाते। आपको बता दें, इससे पहले माफियाओं का बयान भी आ चुका है जेल के अंदर से बैठकर कि योगी सरकार की सराहना कर चुके हैं। ये डर है, ये डर दिखाता है
कि जीरो टॉलरेंस की नीति जमीनी स्तर पर है और इसी वजह से माफिया थर्राते हैं। आपको बता दें दर्शकों कि शफीकुर रहमान बर्ग पर समाजवादी पार्टी के बयान पर विपक्ष लगातार घेर रही है। विपक्ष को मुद्दा मिला हुआ है कि कहां है उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति, कहां है? आज बुलडोजर चलाया जा रहा है तो जरा ठहरिए, जरा इंतजार करिए। धीरे धीरे करके आरोपियों को चिन्हित किया जा चुका है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आपको बता दें कि अब इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के चेहरे को दिखाया है और बताया है कि इन माफिया जो अभी जिनकी बुलंदगी निकल रही है, इसका संरक्षण किसने किया था। योगी सरकार को समय लगा लेकिन माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है। जीरो टॉलरेंस की नीति है और जिसने सदन में दहाड़ कर कहा सीएम योगी ने कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, वो देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं सब अल्फाज की वजह से शफीकुर रहमान बर्ग को दिक्कत हुई। अब जरा सुनिए दर्शकों कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं, इन अपराधियों की वजह से उत्तर प्रदेश में एक विधायक के हत्यारे के खिलाफ मुख्य गवाह की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। उन्हें सरकार ने सुरक्षा भी दे रखी थी। उमेश पाल को मैं व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूं। वह एक संघर्षशील और बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। काफी समय से वो बीजेपी से जुड़े थे। समाजवादी पार्टी का ऐसे अपराधियों और साजिश रचने वालों के साथ अगर संबंध उजागर हो रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको बता दें अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं करीबी बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है अखिलेश यादव के साथ उनकी फोटोज भी हैं। जितने माफिया हैं, अखिलेश यादव की सत्ता जब थी तो ये पले बड़े हैं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपनी राजनीति चलाई है, राजनीतिक रोटियां सेकी हैं और माफियाओं की वजह से जनता त्रस्त थी। उसी माफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने इसी बात का उजागर किया है कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इनका संरक्षण समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया था। और आज समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि दिन दहाड़े हत्या हो जाती। छोटी सी बात आपको छोटी सी बात लगती है? अगर उत्तर प्रदेश में सरकार चाहती है कि अमन और शांति से देश की जनता चले, देश की जनता का कहीं ना कहीं कल्याण हो, तो आपको ये छोटी सी बात लगती है? अगर एक माफियाओं पर गोली चलाई जाती है तो इससे ये तय होता है कि योगी सरकार ये उदाहरण के तौर पर पेश करती है। अगर माफिया अपने हौसले को बुलंद रखेंगे, कार्रवाई होगी। आज आपको बता दें लगातार आरोपियों की पहचान की जा रही है। पहले उनके घरों से सामान को खंगाला जा रहा है, सामान को बाहर रखा जा रहा है, दीवारों को ध्वस्त किया जा रहा है, जमीन दोस्त किए जा रहे हैं उनके घर। और यह भी योगी सरकार का फरमान आया है कि 1 से 2 दिन के अंदर उमेश पाल हत्याकांड के हत्यारे को जल्द सलाखों के पीछे सरकार भेजने का काम करेगी। लगातार उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती देखी जा रही है और यह भी कहा जा रहा है आने वाले समय में उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया थर्राएंगे। और ये देखने को मिलता है कि आज दोबारा सत्ता से आने के बाद योगी सरकार के जो कड़े फैसले हैं, ये भी कहा जाता है कड़े तेवर रखते हैं माफियाओं के विरोध में। और क्यों ना रखें, जनता यही कह रही है कि योगी सरकार की नीतियां जमीनी स्तर पर कारगर हुई है। जनता ये मांग कर रही है कि जल्द से जल्द हत्यारे को कहीं ना कहीं दोषी करार दिया जाए, उनको सजा हो। और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है उस पर जल्द ही दबाव बनाया जा सके और उसको जल्द ही अपने कब्जे में लिया जा सके। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी को इतनी दिक्कत हो रही है। समाजवादी पार्टी को आज एक मौका मिला है, एक हत्याकांड के मामले से मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है। शफीकुर रहमान ने कहा है कि मुसलमानों पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों को बरगलाने की जो जिम्मेदारी है, जो ठेकेदारी है, वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता की है। इसी वजह से वो इस तरीके से विवादित बयान देते हैं ताकि मुसलमानों के अंदर गुस्सा आए। लेकिन मुसलमान आज समझ चुके हैं कि कौन सी सरकार ने उनका संरक्षण किया, कौन सी सरकार ने उनका दुरुपयोग किया है। और आज उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसकी चर्चा विदेशों तक होती है। तो ऐसे में मैंने आपको पूरे विस्तार से बताया है एक हत्याकांड जिस पर योगी सरकार बुलडोजर चला रही है, आरोपियों को चिन्हित कर रही है, घरों को जमींदोज किया जा रहा है। उस पर सपा सांसद ने क्या कहा है मैंने आपको बताया। देश का निजाम बदल रहा है, मुसलमान असुरक्षित हैं। तो जो भी हो, आप अपनी राय दिखिए और बताइए कि क्या लगता है समाजवादी पार्टी इस वक्त कैसी राजनीति पर उतर आई है। आपका बहुत शुक्रिया हमेशा ही द न्यूज को सपोर्ट करने के लिए।